बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी को डिस्कस करेंगे कि प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी क्या चीज़ है। लेकिन जब भी आप कोई भी मेजरमेंट करते हैं एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट के अंदर, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिसीजन ही बहुत इंपॉर्टेंट है और एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, हम यहाँ पर कह रहे हैं कि व्हेन अ वैल्यू इज मेजर, टू पैरामीटर्स प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी इफेक्ट द क्वालिटी ऑफ द मेजरमेंट। यानी कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी ये दोनों आपकी मेजरमेंट की क्वालिटी को बताते हैं कि आया आपकी जो मेजरमेंट है उसकी क्वालिटी अच्छी है या उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो ये किस तरह से बताती है आपकी मेजरमेंट के बारे में, उसको हम लोग जो है वो पहले प्रिसीजन को डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद हम लोग एक्यूरेसी को डिस्कस करेंगे। तो पहले प्रिसीजन की बात करते हैं। देखें, प्रिसीजन क्या चीज़ है। प्रिसीजन रिप्रेजेंट्स दैट हाउ क्लोज द वैल्यूज आर टू ईच अदर। मोर वैल्यूज आर क्लोज टू ईच अदर, मोर विल बी इट्स प्रिसीजन। यानी कि प्रिसीजन ये बताती है कि आपकी वैल्यूज एक दूसरे से कितना नजदीक है। ठीक, तो अब आपको ये बात समझ आ गई क्योंकि प्रिसीजन और एक्यूरेसी में बड़ा फर्क है। क्योंकि प्रिसीजन सिर्फ क्या बताती है कि प्रिसीजन आपको ये रिप्रेजेंट करके दे रही है कि आपकी वैल्यूज कितनी नजदीक है। ठीक, यानी कि 1 और 2 में बहुत बड़ा गैप है, 1.1, 1.2, 1.3, इसके अंदर कम गैप है। तो 1.1, 1.2 और 1.3 की प्रिसीजन ज्यादा है, 1 और 2 की प्रिसीजन कम है। ठीक, तो हम यहाँ पर एग्जांपल फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ 3.456, 3.458 एंड 3.452 आर सेट टू बी प्रिसाइज वैल्यूज, क्योंकि ये एक दूसरे के बहुत ज्यादा नजदीक हैं। तो दीज सब वैल्यूज आर कॉल्ड द प्रिसाइज वैल्यूज। लेकिन अगर वैल्यूज में डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है तो उनकी प्रिसीजन फिर कम होती है। ठीक, जैसे हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि अच्छा, एक और बात याद रखिएगा कि आपकी जो प्रिसीजन है, प्रिसीजन बेसिकली आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, इन मेजरमेंट प्रिसाइज डिस्क्राइब द डिग्री ऑफ एग्जैक्टनेस, ये आपकी जो है वो अच्छा, इसके बाद हम आपकी बुक की जो है वो डेफिनेशन की बात करते हैं। दैट इन मेजरमेंट प्रिसीजन डिस्क्राइब द डिग्री ऑफ एग्जैक्टनेस विद विच अ मेजरमेंट इज मेड एंड स्टेटेड। यानी कि प्रिसीजन आपको ये बताती है कि आपकी जो वैल्यू है वो कितनी एग्जैक्ट है, ठीक है, और किस तरह से स्टेट की जा रही है। सो सिग्निफिकेंट फिगर्स हेल्प टू कीप ट्रैक प्रिसीजन, यानी कि आपको सिग्निफिकेंट फिगर बताती है कि आपकी जो है वो प्रिसीजन कितनी है। जैसे आपको यहाँ पर एग्जांपल गिवन की जा रही है कि आपके पास 293,000 किलोमीटर जो है, इसकी प्रिसीजन कितनी है, 1000 किलोमीटर। आपको कैसे पता चलेगा? पता ऐसे चलेगा कि आपने जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर को देखना है। यहाँ देखिए, यहाँ हमारे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट जो है वो ये है 3, क्योंकि राइट साइड पर जो जीरोस होते हैं वो हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं है। तो सिग्निफिकेंट लास्ट हमारे पास कौन सा है? 3। ठीक, तो हमारे पास जो है वो प्रिसीजन कितनी हो जाएगी फिर हमारे पास? 1000 किलोमीटर। ठीक, अगर मेरे पास ये होता 293, 200, तो फिर मेरे पास प्रिसीजन कितनी होती? 100 हो जाती, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर 2 मौजूद है ना। ठीक है, तो आपने नॉन जीरो नंबर को देखना है। होल नंबर्स के अंदर आपने फर्स्ट नॉन जीरो नंबर की पोजीशन देखनी है। जैसे यहाँ पर 3 की पोजीशन 1000 पर है, तो हमारे पास प्रिसीजन कितनी हो जाएगी? 1000 किलोमीटर। अगर आपके पास नॉन जीरो नंबर की पोजीशन 100 पर है तो प्रिसीजन कितनी हो जाएगी? 100 किलोमीटर। अगर आपके पास जो है वो वैल्यू की जो नॉन जीरो नंबर की जो हमारे पास पोजीशन है, अगर वो बिल्कुल लास्ट है यानी कि यूनिट के ऊपर है, तो फिर हमारे पास यूनिट ही जो है वो प्रिसीजन होगी, यानी कि 1 ही हमारे पास प्रिसीजन होगी। ठीक, इसको आगे जाकर हम लोग मजीद डिस्कस भी करेंगे। अच्छा, प्रिसीजन जो है बेसिकली किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है? प्रिसीजन डिपेंड करती है लीस्ट काउंट ऑफ मेजरमेंट के ऊपर। ठीक, जितना कम आपका लीस्ट काउंट होगा उतनी ही ज्यादा आपकी प्रिसीजन होगी, यानी कि इनवर्स रिलेशन है दोनों का, प्रिसीजन का और लीस्ट काउंट का। ठीक, अब उसको इनवर्स रिलेशन को भी देखते हैं, कैसे इनवर्स रिलेशन है। देखिए, हम यहाँ पर कह रहे हैं द प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट इज एसोसिएटेड विद द लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। स्मॉलर द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, बेटर विल बी इट्स प्रिसीजन। यानी कि इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, लीस्ट काउंट कम है, प्रिसीजन ज्यादा है, लीस्ट काउंट ज्यादा है तो प्रिसीजन कम हो जाएगी। कैसे? यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि लेट कर लेंगे हमारे पास एक स्केल है, उसका लीस्ट काउंट कितना है? 1 सेंटीमीटर, और हम लोगों ने कितनी वैल्यूज ली? तीन वैल्यूज ली, एक 1 सेंटीमीटर की, दूसरी 2 सेंटीमीटर की और तीसरी 3 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो क्योंकि डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो इसलिए हम लोग इनको कहेंगे लेस प्रिसाइज, कम प्रिसीजन है इसमें। और अगर मैं क्या करूं, मैं एक और स्केल इस्तेमाल करूं जिसका लीस्ट काउंट कितना है? 0.01 सेंटीमीटर। ठीक, तो अब मैंने वैल्यूज कैलकुलेट की तो कितना है? 0.10, 0.13 और 0.16। तो देखें, हमारे पास अब यहाँ पर सिमिलैरिटीज बढ़ गई हैं। तो सिमिलैरिटीज वैल्यूज के दरमियान बढ़ने का मतलब ये है कि प्रिसीजन बढ़ गई है।
then these values are more close to each other and hence more precise. मैंने आपको जनरल डेफिनेशन बताई प्रिसीजन की कि जितने क्लोज नंबर्स होंगे एक दूसरे के, दैट इज कॉल्ड द प्रिसीजन. ज्यादा क्लोज हैं तो हाई प्रिसीजन होगी, दूर होंगे यानी कि जो है वो क्लोजनेस कम होगी नंबर्स के दरमियान, तो ये हमारे पास है लेस प्रिसीजन. ठीक, तो ये थी हमारे पास प्रिसीजन. और प्रिसीजन को हम लोग जो है वो किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं वो आगे जाके मैं अभी आपको चार्ट के अंदर जो है वो डिफाइन कर दूंगा. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक्यूरेसी. एक्यूरेसी क्या होती है कि आप मतलब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आपको बता जाती है कि इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है वो 25 सेंटीमीटर है. किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ जो है वो 25 सेंटीमीटर है और आप जब लेंथ कैलकुलेट करते हैं तो वो 23 सेंटीमीटर आती है, यानी कि 2 सेंटीमीटर का हमारे पास क्या आ गया, एरर आ गया. ठीक, तो एक्यूरेसी क्या हुई, एक्यूरेसी इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू. एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और आपने जो कैलकुलेट मेजर की है इनके दरमियान का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड द एक्यूरेसी. अगर डिफरेंस बड़ा होगा तो एक्यूरेसी कम होगी, डिफरेंस कम होगा तो एक्यूरेसी हाई एक्यूरेसी होगी. ठीक, तो हम लोग यहाँ पर इसको डिफाइन करते हैं. एक्यूरेसी डिस्क्राइब दैट हाउ क्लोज द कैलकुलेटेड वैल्यू विद द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी. यानी कि आपने जो वैल्यू कैलकुलेट की है वो एक्चुअल वैल्यू के कितना नजदीक है, दैट इज डिस्क्राइबिंग द एक्यूरेसी ऑफ द क्वांटिटी. Accuracy is associated with the magnitude of fractional error present in the measurement. अब हमने प्रिसीजन में रिलेशनशिप देखा था किसका, लीस्ट काउंट का, प्रिसीजन का, लीस्ट काउंट और प्रिसीजन का. एक्यूरेसी में हमारे पास रिलेशन है किसके दरमियान, फ्रैक्शनल एरर के दरमियान. और यानी कि एक्यूरेसी डिपेंड करती है किसके ऊपर, फ्रैक्शनल एरर के ऊपर. ठीक, स्मॉलर द फ्रैक्शनल एरर इन द मेजरमेंट बेटर विल बी इट्स एक्यूरेसी. भाई आपके पास 25 सेंटीमीटर की एक्चुअल वैल्यू थी, आपका जो वैल्यू है कितनी है, 24.5 सेंटीमीटर, यानी कि 0.5 का एरर आया, तो आपकी जो वैल्यू है वो तकरीबन एक्यूरेट है. जबकि अगर आपकी एक दूसरी तरफ अगर आपके पास लेंथ जो है वो 25 सेंटीमीटर है और आपने वैल्यू कैलकुलेट की है 20 सेंटीमीटर की, तो फ्रैक्शनल एरर बढ़ गया. फ्रैक्शनल एरर बढ़ गया तो उसका मतलब है कि एक्यूरेसी कम हो गई. तो एक्यूरेसी और फ्रैक्शनल एरर एक दूसरे के इनवर्सली रिलेटेड है. तो अब यहाँ पर कहने के स्मॉलर द फ्रैक्शनल एरर इन द मेजरमेंट बेटर विल बी इट्स एक्यूरेसी. ऑल्सो स्मॉलर द लीस्ट काउंट बेटर विल बी इट एक्यूरेसी. लीस्ट काउंट जितना कम होगा उतनी ही ज्यादा एक्यूरेसी हो जाएगी. जैसे भी अभी मैंने को बताया कि आपके पास लीस्ट काउंट अगर 1 सेंटीमीटर का है तो या तो 24 आंसर आएगा या फिर 25 आंसर आएगा. अब 24 और 25 के दरमियान बहुत गैप है. अगर आपके पास जो है वो लीस्ट काउंट जो है वो 0.1 सेंटीमीटर का है तो फिर आपके पास 24.5 आएगा, तो एक्यूरेसी बढ़ जाएगी. ठीक, तो इस तरह से एक्यूरेसी आपकी लीस्ट काउंट के ऊपर भी डिपेंड करती है. जितना कम आपका लीस्ट काउंट होगा उतना ही आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी. ठीक, तो ये हमारे पास हो गया एक्यूरेसी. अब हमारे पास यहाँ पर एक चार्ट है, मेजरमेंट आपको गिवन की गई है, प्रिसीजन गिवन की गई है और एक्यूरेसी गिवन की गई है. ठीक है, तो प्रिसीजन को हम किस तरह रीड करते हैं उसको मैं आपको बता देता हूँ, एक्यूरेसी को आप किस तरह रीड करते हैं उसको मैं आपको बता देता हूँ. देखिए बेटा, प्रिसीजन में अगर आपके पास होल नंबर है, जैसे मेरे पास ये होल नंबर है जिसमें कोई डेसिमल नहीं है, दैट इज कॉल्ड द होल नंबर. होल नंबर के अंदर क्या है हमारे पास, हमने प्रिसीजन बतानी कि इस होल नंबर की प्रिसीजन कितनी है, तो मैं नॉन जीरो नंबर को देखूंगा. ठीक, यहां पर नॉन जीरो नंबर कहाँ है, 2. फर्स्ट ही नॉन जीरो नंबर है तो हमारे पास प्रिसीजन कितनी हो जाएगी, 1 मीटर की हो जाएगी. अगर आप सेकंड नंबर को देख रहे हैं तो सेकंड में हमारे पास नॉन जीरो नंबर कहाँ है, सेकंड पे है, तो फिर हमारे पास जो प्रिसीजन है कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी. ठीक, अच्छा, अब यहां पर हमारे पास नॉन जीरो नंबर कहाँ है, थर्ड उस पर है, तो हमारे पास यहां पर प्रिसीजन कितनी हो जाएगी, देखिए 3 जीरो है, 3 जीरो का मतलब कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा. यहाँ कितना जीरो है, 1 जीरो, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 10. यहाँ तो कोई जीरो ही नहीं बचा था हमारे पास, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1. तो इस तरह से आप होल नंबर की प्रिसीजन बता सकते हैं. ठीक, यहाँ तो कोई हमारे पास जीरो है ही नहीं, तो यहीं यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 मीटर ही हो जाएगा. यहाँ पर हमारे पास नॉन जीरो नंबर यहाँ मौजूद है तो ये कितना हो जाएगा, 10, यानी कि 1 जीरो, इसका मतलब हमारे पास प्रिसीजन कितनी हो जाएगी, 10. यहाँ पर हमारे पास जो है वो नॉन जीरो नंबर 1000 की पोजीशन पर है, यानी कि 3 जीरो है, तो हमारे पास प्रिसीजन कितनी हो जाएगी, 1000 हो जाएगी. ठीक, और जितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे उतना ही आपकी एक्यूरेट वैल्यू होगी. यानी कि देखें यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं हमारे पास, 1 2 3 4, ऑल द नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट, तो कितने हो जाएंगी, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगी. राइट साइड पर जो जीरो होता है वो सिग्निफिकेंट नहीं होता, तो यहाँ पर हमारे पास सिग्निफिकेंट एक्यूरेसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी. और यहाँ पर हमारे पास राइट साइड पर जीरो, होल नंबर के राइट साइड पर जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट होते भी है, नहीं भी होते, लेकिन फ्रैक्शन में हम यहाँ पर काउंट नहीं करते. ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो जाएगी, 2, तो हमारे पास 2 ही जो है वो क्या है, एक्यूरेसी है. इसके बाद हमारे पास है डेसिमल फ्रैक्शन. तो डेसिमल फ्रैक्शन में अगर आपने एक्यूरेसी बतानी है, सॉरी प्रिसीजन बतानी है,
तो प्रिसीजन बताने के लिए आप क्या करेंगे, डेसिमल के बाद वाला नॉन जीरो नंबर देखेंगे। ठीक, जैसे यहाँ पर हमारे पास डेसिमल के बाद क्या, डेसिमल फिर जीरो और लास्ट में हमारे पास यहाँ पर कितना है 5, तो हमारे पास इसकी प्रिसीजन कितनी हो जाएगी 0.01, यानी कि लीस्ट काउंट को देखते हैं हम लोग। ठीक, अब जैसे मेरे पास यहाँ पर क्या है, यहाँ मेरे पास नॉन जीरो नंबर ये 5 है। ठीक, लास्ट वाला नॉन जीरो नंबर क्या है, ये 5 है, तो हम क्या करेंगे 0.0000001 किलोग्राम। ठीक, तो इस तरह से आप जो है वो डेसिमल फ्रैक्शन की प्रिसीजन बताते हैं। ठीक, और होल नंबर के लिए आप क्या करते हैं, नॉन जीरो नंबर को देखते हैं कि आपका नॉन जीरो नंबर कहां पर मौजूद है, और यहां पर आप लास्ट नॉन जीरो नंबर को देखते हैं। यहां पर लेफ्ट से फर्स्ट वाले को देखते हैं और यहां से लास्ट वाले को देखते हैं। ठीक, अच्छा, तो यहां पर हमारे पास कितनी हो जाएगी 0.01, यहां कितनी हो जाएगी 0.0000001 हो जाएगी। ठीक, देखिए अब हमारे पास दोबारा होल नंबर है 75। ठीक, तो 75 में हमारे पास पहला नॉन जीरो नंबर कहाँ है, ये है। ठीक है, तो हमारे पास फिर प्रिसीजन कितनी हो जाएगी 1 ही हो जाएगी। ठीक, फिर हमारे पास अगेन जो है वो डेसिमल फ्रैक्शन है, डेसिमल फ्रैक्शन है तो डेसिमल के बाद ये 0 फिर 0 और फिर यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, लास्ट में 1 आ जाएगा। ठीक, इसी तरीके से ये क्या है हमारे पास, डेसिमल के बाद ये 0 फिर लास्ट वाली टर्म क्या है, फिर यहाँ पर क्या आएगा 1 आएगा। ठीक, तो इस तरह से आप जो है वो प्रिसीजन बता सकते हैं, और जितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं दैट इज कॉल्ड द एक्यूरेसी। यानी कि यहाँ पर हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं 5 हैं, तो यहाँ पर 5 एक्यूरेसी है। यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो हैं वो 3 है तो 3 एक्यूरेसी, यहाँ पर 2 हैं तो 2 आ जाएंगे, यहाँ पर 4 है तो 4, और यहाँ पर हमारे पास जो है वो 6 है तो यहाँ पर 6 फिर हमारे पास जो है वो एक्यूरेसी आ जाएगी। ठीक, अब आपको प्रिसीजन और एक्यूरेसी का डिफरेंस पता चल गया होगा कि प्रिसीजन क्या है, हाउ क्लोज द वैल्यूज आर टू ईच अदर, और एक्यूरेसी क्या है कि आपकी वैल्यूज मतलब मेजर्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू के दरमियान कितना डिफरेंस है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट। अब देखिए यहाँ पर आपको ये दिखाया जा रहा है कि आपको 4 जो है वो डार्ट सिस्टम दिखाया जा रहा है कि ये जो हमारे पास डॉट्स हैं ये बिल्कुल एक्यूरेट पोजीशन के ऊपर है। ठीक है, एक्यूरेट पोजीशन के ऊपर है और एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक हैं, तो यहाँ पर हमारे पास एक्यूरेसी भी है और प्रिसीजन भी है। जबकि यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ हमारे पास पोजीशन से बहुत दूर है लेकिन बिल्कुल एक दूसरे के नजदीक हैं, तो यहाँ पर हमारे पास एक्यूरेसी तो नहीं है। ठीक है, एक्यूरेसी नहीं है लेकिन प्रिसीजन मौजूद है, प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास ना एक दूसरे के नजदीक है और ना ही बिल्कुल एक्यूरेट है, सॉरी एक्यूरेसी है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ये जो डॉट्स हैं ये एक दूसरे के नजदीक नहीं है, तो ये होगा एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज। जबकि आप यहाँ देख रहे हैं तो एक डॉट ये है, एक डॉट ये है, यहाँ है, बहुत दूर दूर है एक दूसरे से, इसका मतलब है कि यहाँ पर प्रिसीजन बहुत कम है। दूसरी बात ये कि ये एक्यूरेसी से बहुत दूर है, यानी कि एरर बहुत ज्यादा है। यहाँ पर भी एरर, यहाँ पर एरर है, यहाँ पर एरर है, यहाँ पर और ज्यादा एरर है। ठीक है, तो एरर जितना ज्यादा होगा उतनी कम एक्यूरेसी होगी। ठीक, तो यहाँ हम कह रहे हैं कि नाइदर एक्यूरेट भी नहीं है, नॉर प्रिसाइज भी नहीं, क्योंकि ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर है। तो ये हमारे पास है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी का टॉपिक। अगर क्वेश्चन है बेटा तो क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका आंसर दे दूंगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।